ये पुलिस वालों की चेतावनी है। भारत के एक छोटे से गांव बाजराखेड़ा में लोग कहते हैं यहाँ रात के बाद कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ परछाइयाँ रहती हैं। और ये कहानी उसी गांव की है। तो सुनते हैं बाजराखेड़ा गांव की कहानी। माधव नाम का एक आदमी अपने गांव बाजराखेड़ा में 20 साल बाद वापस आता है। गांव बिल्कुल खाली है। एक अजीब सी ठंडी हवा और हर घर के दरवाजे पर काले रंग के निशान। रात जैसी ही होती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, वापिस मत आ माधव। माधव को लगता है ये उसका वहम है। माधव अपने पुराने घर में जाता है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा है। घर में सब सामान बरसों से पड़ा हुआ है और हर सामान पर जाले लगे हुए हैं, पर दीवार पर उसकी माँ की फोटो बिल्कुल नई और उसकी आंखें सीधी माधव की तरफ। तभी पीछे से जमीन पर कुछ खींचने की आवाज होती है। माधव और चोट करता है। अंधेरा कम होता है पर सामने कोई नहीं। वो पलट कर आईना देखता है और आईने में उसके बिल्कुल पीछे एक लंबे कद का साया दिखाई देता है। वो घूमता है, पीछे कोई नहीं। आईने में देखे तो साया, सीधा देखे वो खाली। आईना धीरे धीरे धुंधला होता है और उस पे अपने आप लिखा आता है, वापस क्यों। माधव भागकर बाहर जाता है और उसे गांव का एक आखिरी बचा हुआ बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उसे कहता है, उस गांव को किसी इंसान ने नहीं, तुम्हारे परिवार के साये ने मारा। उसने घर में एक काला जादू किया था, पर साया उनके ऊपर ही चिपक गया। जिस घर में वो रहते, जिससे वो बात करते, वो सब मारे जाते। माधव का दिल कांपने लगा। मतलब साया आज भी उसके साथ। हाँ, बुढ़ा सिर्फ एक बात बोलता है, वो तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। माधव घर लौटकर सामान उठाता है, पर जैसे ही दरवाजा बंद करता है, दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। अचानक एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है, जिसके अंदर काफी अंधेरा है और उस अंधेरे से कोई उसकी तरफ रेंगते हुए आ रहा है। माधव चीखता है। जैसे ही रोशनी उस अजीब चीज पर पड़ती है तो पता चलता है वो माधव का पिता है, पर आधा इंसान आधा साया। आंखें पूरी काली, पूरा शरीर अजीब सा। एक गले से दो आवाजें और कहते हैं, मैं गया नहीं, तू मुझे लेकर ही पैदा हुआ था, तू भी धीरे धीरे मेरे जैसा बन जाएगा। माधव के हाथ की टॉर्च पिघल जाती है और उसकी परछाई दीवार पर हिलने लगती है, पर माधव खुद बिल्कुल सीधा खड़ा है। परछाई बात करने लगती है, मैं असली हूँ, तू नकली। माधव वहां से भागने लगता है। दरवाजा टूटता है। घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी परछाई पीछे नहीं, आगे दौड़ रही होती है। जंगल में हर पेड़ पर एक ही चीज लिखी मिलती है, वो भी खून से, घर वापस आएगा। साया उसे घेर लेता है और माधव की चिल्लाने की आवाज पूरी रात गूंजती रहती है। अगले दिन पुलिस गांव पहुंचती है। घर में सब नॉर्मल, कोई निशान नहीं। बस एक चीज मिलती है, माधव की डायरी और उसमें आखिरी लाइन, मैं घर आया हूं पर मेरी परछाई घर नहीं आई। वो अब बाजराखेड़ा से बाहर निकल चुकी है। पुलिस का कैमरा ऑफ हो जाता है और उनके पीछे एक लंबा साया सीधा खड़ा मिलता है।